देखिए यहाँ पर गुस्ल वगैरह करने का और यहीं पर से अभी हम लोग गुस्ल करके निकलेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम लोग एहराम बांध चुके हैं और अभी जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए फ़जर की। एहराम बांधने में कोई दुश्वारी नहीं हुई और आगे का हम तरीका बताएंगे आपको कि एहराम कैसे बांधना है, किस तरह से बांधना है और किस तरह से प्रोसीजर है और क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं एहराम के बाद, वो सारा चीज़ बताएंगे। वीडियो में बने रहे, सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो अभी हम एहराम बांधना सिखाते हैं। बहुत इजी स्टेप है। देखिए एहराम लगभग इतना लंबा होता है, इतना बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन चौड़ाई जो है इसकी और भी ज़्यादा होती है। मतलब ये तो अभी हम घर में एक कपड़ा है उसके बारे में बात करते हैं, एहराम रखा हुआ, वो बार बार हम यूज़ नहीं कर सकते उसको। तो देखिए इसकी लंबाई जो है इसका डबल होता है। एहराम की लंबाई जो है मतलब लेंथ जो है लंबा होता है, चौड़ा भी थोड़ा और ज़्यादा होता है। तो देखिए आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से देख लीजिएगा, लेकिन अभी आपको हम बताते हैं कि उसको बांधना कैसे है, बहुत इजी तरीके से। देखिए सबसे पहली चीज़ कि एहराम बांधने के टाइम सबसे पहले अगर आपको नहाना है, गुस्ल करना है, तो गुस्ल की नियत कर लीजिए। गुस्ल करने के बाद आप एक चीज़ जान लीजिए कि किसी भी तरह का आप खुशबू यूज़ नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, गुस्ल करने के बाद आप दाढ़ी वगैरह नहीं काट सकते, नाखून नहीं काट सकते, बाल नहीं काट सकते, दाढ़ी का बाल गिरना भी नहीं चाहिए। और गुस्ल करने के बाद बदन को पोंछना भी नहीं है, ठीक है, पोंछना भी नहीं है आपको, या फिर अतर सुरमा ये सब नहीं, कुछ नहीं करना आपको। और ना ही बदन में आपका कपड़ा होना चाहिए, ठीक है, सिर्फ वाहिद एहराम होना चाहिए। बाकी कोई बोलेगा कि अंडरवियर पहन सकते हैं कि नहीं, या फिर बनियान पहन सकते हैं कि नहीं, तो कुछ नहीं पहनना, सिर्फ एहराम रहेगा। और आपका जो भी एहराम के साथ जो बेल्ट होल्ड करने के लिए दिया जाता है वो रहेगा। तो देखिए आपको हम बता देते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर कोई सवाल है तो पूछ लीजिएगा। देखिए एहराम को आप क्या करिएगा, ऐसे पकड़ लीजिएगा और इसके दो किनारों को इस तरह से मिलाइएगा, ठीक है। मिलाने के बाद आप इस तरह से कर लीजिएगा, ठीक है। मिलाने के बाद उसके बाद देखिए ऐसे सीधा रखिएगा। उसके बाद एक सिरे को ऐसे करके, ठीक है, एहराम का एक सिरे को देखिए ऐसे मिला लिए, इधर एक सिरे को यहाँ पर रखिएगा और ऐसे करके लाइएगा, ठीक है। ये वाला को इधर लाइएगा, ऐसे करके ला लिए। उसके बाद यहाँ पर पकड़िएगा, पकड़ के ऐसे करके लाइएगा, ठीक है। ऐसे करके लाने के बाद अगर ये आगे होता है तो ठीक है, वरना यहीं तक का रख के इसको इस तरह से उल्टा मोड़ दीजिएगा, ठीक है, इस तरह से। अभी ये ठीक से हो नहीं रहा क्योंकि कड़ा है ये, लेकिन एहराम आपका सॉफ्ट रहेगा। तो इस तरह से उल्टा इस तरह से आपको मोड़ देना है, ठीक है। आप ये इस तरह से अगर आप मोड़ देते हैं, ठीक है, इस तरह से मोड़ देते हैं। अभी मेरे ऊपर ये है तो इस वजह से ऐसा दिख रहा है, लेकिन इस तरह से अगर आप मोड़ेंगे, ठीक है, तो इसके बाद इसको जितना भी टानेंगे ना, ये खुलेगा नहीं और ना ही नीचे सरकेगा। और उसके बाद आपका जो बेल्ट है यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। अब ये कंफर्टेबल इतना रहेगा, देखिए इस तरह से कि ये आप जितना ही पैर फैला के चलेंगे कोई दिक्कत नहीं है। प्लस आप अगर बैठेंगे तो आपके शर्मगाह जो है छुपी रहेगी। दूसरा चीज़ है कि आप दूसरा एहराम जो है, देखिए आप जब तक काबा के अंदर नहीं गए हैं, आप इस तरह से ऐसे करके आप एहराम बांधने के बाद नमाज़ पढ़ेंगे जब, तो इस तरह से पढ़िएगा। देखिए ये तो छोटा है, हम बता दे रहे हैं आपको। इस तरह से इधर फेंकिएगा, आपको पूरा ढक जाएगा। उसके बाद आप नमाज़ पढ़ लीजिएगा आराम से। जब आप तवाफ़ करेंगे तो एक एग्ज़ाम्पल बोल रहे हैं कि आपके मतलब इस साइड में काबा होगा, ठीक है। काबा ऐसे है मान लीजिए, तो काबा इस साइड रहेगा और यहाँ पर एक हरी लाइट रहेगी जो आपको दिखा देंगे वीडियो में। तो हरी लाइट और काबा, ठीक है, काबा में हजर अस्वद जहाँ पर रहेगा उसी के साइड से आपको शुरू करना है, ठीक है। जब आप शुरू करेंगे तो वहाँ पर क्या पढ़ना आपको बता दे रहे, स्क्रीन में आपको दिखता होगा। तो आप जब भी आप तवाफ़ करेंगे तो इस तरह से आपको मतलब ऐसा इशारा करना है कि आप यहाँ पर मतलब हजर अस्वद को छू रहे हैं। ऐसे करके हजर अस्वद के तरफ करके एक टांग ऐसे करिएगा और उसके बाद इधर से घूम के आप अपना तवाफ़ शुरू करिएगा। जब आप काबा के 3 जो दीवार होते हैं उसको कंप्लीट करेंगे तो चौथा दीवार जैसे शुरू होगा, तो चौथा दीवार और मतलब हजर अस्वद और चौथा दीवार का कोना, ठीक है, वो जो है एक ही में होगा। मतलब हजर अस्वद और चौथा दीवार का कोना एक ही में रहेगा। तो वो वाला दीवार में रब बनाता है ना फिर दुनिया हरसनतो फिल आखिरत हरसनतो फी का नाज़वन नार, ये वाला आपको पढ़ना है और पढ़ते रहना कंटिन्यू, ठीक है। तो ये चीज़ आप पढ़ते रहेंगे। दूसरा चीज़ है, जब भी आप तवाफ़ शुरू करेंगे, काबा के अंदर तो इस तरह से ढक के जाएंगे, लेकिन तवाफ़ जब शुरू करेंगे तो आपको इस तरह से करना है। ये वाला जो हाथ है आपका राइट हैंड होगा। हो सकता है वीडियो में लेफ़्ट हैंड मेरा दिखता होगा, लेकिन बता दें कि राइट हैंड
राइट हैंड को बाहर निकालना है और इस तरह से ऐसे ओढ़ लेना है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप ये पीछे फेंकेंगे ये बार बार गिरेगा, तो इसको ऐसा फेंकिएगा कि पीछे कोई मौजूद नहीं हो, किसी को लगना नहीं चाहिए, वरना हदिया वगैरह देना पड़ता है, तो किसी को लगे नहीं। और जब कोई आगे वाला का भी गिर रहा है तो आपको पीछे एकदम सटना नहीं है कि उसका भी पड़ना, मतलब चेहरे पे आपका पड़ना नहीं चाहिए। दूसरा चीज़ है कि एहराम जब नीचे का आप बांध लेंगे तो ये वाला जो एहराम है, ठीक है, ये वाला ऊपर वाला सर पे नहीं आना चाहिए, आपका सर खुला रहना चाहिए। टोपी नहीं लगा सकते, इस तरह से नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते, किसी तरह से नहीं। सीधा आपको इस तरह से रहना है और ऐसे करके आपको करना है। ये वाला जो एहराम रहेगा नीचे वाला, ये नाप के ऊपर से बंधेगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, नाप आपका दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि सत्र औरत शुरू होता है हमारा नाप के ऊपर से लेके घुटने के नीचे तक सत्र औरत रहता है, तो ये चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो हाथ ऐसे निकाल के आपको इस तरह से करना है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा, तो वीडियो आप देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं मस्जिद नमाज़ पढ़ने के लिए। हमारे हाफिज़ साहब उधर है, अरबाज भाई आगे हैं, और हम लोग मस्जिद आ चुके हैं नमाज के लिए। ये रही मस्जिद। तो ये खूबसूरत सी मस्जिद है, लेकिन अभी इसका नाम हमें नहीं पता है, पता करके आपको बताते हैं कि ये कौन सी मस्जिद है। अल्हम्दुलिल्लाह फ़जर की नमाज़ हो चुकी है और हम लोग निकल चुके हैं। अब हम लोग मक्का जाएंगे। ये मिकात मस्जिद है, मिकात है, हमने पता किया किसी से कि ये मिकात की जगह है। तो यहाँ से हमने एहराम बांधा और हमने यहाँ पर से नमाज़ वगैरह पढ़ लिया। फ़जर की नमाज़ हो चुकी है और अभी हम जा रहे हैं बस के तरफ। फिर बस से हम जाएंगे और नमाज़ अदा करेंगे। वैसे मस्जिद ये है जो आप देख सकते हैं पीछे, काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है और सारा इंतज़ाम यहाँ पर था और लोग बांधने के लिए भी यहाँ पर थे। अगर आपको एहराम बांधने नहीं आता तो वो भी आप यहाँ से बंधा सकते हैं, लेकिन एहराम के वक्त जब बांध लेंगे तो आप खुशबू वगैरह नहीं लगा सकते हैं, साबुन से नहीं मतलब नहीं नहा सकते हैं। और हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे। दोस्तों मक्का पहुँचने में अभी 39 किलोमीटर है, लगभग 29 मिनट का टाइम लगेगा ऐसा बताया जा रहा है। और हम लोग जो है खैबर की तरफ से आ रहे हैं। अब ये कौन सा खैबर है हमें भी नहीं पता, लेकिन इस तरह का कुछ है। तो हम आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك। देखिए वो रहा क्लॉक टावर। देखिए वो रहा क्लॉक टावर। टावर जस्ट हम लोग क्लॉक टावर के बगल में है। अभी देखते हैं कि यहाँ से जाने में कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा, हम आपको सब कुछ बता देंगे।
on